Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had completed your simple present tense, simple future tense and simple past tense. Now today we are going to start your next tense, present continuous tense. Um, okay, so let's start. एंड हमने ये आपका ये आपको मैंने देखने को बोला था प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल और प्रिपेयर करने को बोला था, ये सबको करना है। ओके, समझ में आ गया। और पास्ट में कोई भी हो तो सिंपली ई एन लगता है या डी लगता है या एन लगता है। ओके, तो पास्ट फॉर्म बनाने के लिए और आईएनजी फॉर्म तो आपको आता ही होगा। राइट का राइटिंग होता है, प्ले का प्लेइंग होता है। ओके, अभी आपको आज कौन सा देखना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू about action in progress, action which are not yet complete. This tense is used to refer to an action that has begun but not ended at the time of speaking. Okay, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है कि ऐसी एक्शन जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और अभी तक चल रही है, मतलब कि वो अभी चल ही रही है। मतलब मैं बोल रही हूँ, अभी बात कर रही हूँ, तो वो अभी कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कि मैं आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ। तो जो क्रिया, जो भी एक्शन है वो अभी चल रही है, वो प्रेजेंट में अभी, तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यू है मतलब कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है वो एक्शन, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। सिंपली हिंदी में बोले तो कर रहा है या कर रही है या हाँ, बस कर रहा है या कर रही है, तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ऐसा आए ना लग करके, तो क्या हुआ? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग नाउ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है? एम इज़ आर प्लस आई एन जी लगता है। क्या लगता है? एम इज़ आर प्लस आई एन जी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। We use present continuous tense to describe an action that is going on and the time of speaking. मतलब कि अभी हम जो बोल रहे हैं ना, तब वो एक्शन चल रही है। जैसे कि वो अभी खेल रहा है, तो वो एक्शन अभी चल रही है ना, मैं बोल रही हूँ तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, मैं अभी मेरे भाई को लेटर लिख रही हूँ, ऐसा है ना, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। और उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम इज़ आर प्लस जो मेन वर्ब है, इसमें राइट मेन वर्ब है, उसको आई एन जी लगा। अगर लास्ट वर्ड ई है ना, तो आई एन जी लगाते वक्त वो ई निकल जाएगा, फिर आई एन जी लग करके आएगा। ओके, सो राइट में WRI TE आता है, तो इसमें ई निकल गया और राइटिंग हुआ ना। सो आई एम राइटिंग लेटर टू माई ब्रदर। फिर मम्मी इज़ वॉचिंग द टेलीविज़न, मतलब कि मम्मी टीवी देख रही है, तो इज़ प्लस वॉच, वॉच को क्या लगा? आई एन जी लगा, तो मम्मी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। ओके, सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो अभी एक्शन चल रही है उसके बारे में बोलना है, और क्या करना है? एम इज़ आर प्लस आई एन जी लगाना है। जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आई एम वॉचिंग वीडियो। ओके, ऐसा। फिर टू डिस्क्राइब an action that is in progress but not going on at the time of speaking, और ऐसी एक्शन वर्ब जो मतलब कि चल रही है पर अभी प्रोग्रेस पर हम उसके बारे में बोल नहीं रहे, वो अभी चल तो रही है पर उसके बारे में बोल नहीं रहे। जैसे कि दिस डेज एम आई लर्निंग टू स्विम, मतलब कि अभी के दिनों में मैं क्या कर रही हूँ? तैरना सीख रही हूँ। तो मतलब कि वो अभी चल नहीं रही है, करंट में चालू नहीं है, पर वो हम कर रहे हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मैं स्विमिंग सीख रही हूँ, आप बोलोगे कि ओके, कि अभी आप स्विमिंग सीख रहे हो, पर मतलब अभी अभी
करंट में वो एक्शन चालू नहीं है, थोड़े दिनों में, मतलब कि 4-5 दिनों में आप स्विमिंग सीख रहे हो, मतलब ये कुछ कर रहे हो ऐसा है ना, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस टेंस। फिर विच क्लास यू आर स्टडिंग इन, मतलब कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो अभी पढ़ रहे हो, अभी चालू नहीं है ना, अभी पढ़ रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आप पढ़ते तो होगे ना कोई भी क्लास में अभी, तो वो बताने के लिए। फिर नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाली है, मतलब कि द प्रिंसिपल इज़ कमिंग फॉर इंस्पेक्शन ऑन मंडे, मतलब कि आप बोल रहे हो कि मंडे को प्रिंसिपल मैम आने वाले, प्रिंसिपल आने वाले हैं इंस्पेक्शन लेने के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि आने वाले हैं, सॉरी आ रहे हैं, मतलब कि आप ऐसा बोलोगे ना कि प्रिंसिपल मंडे को इंस्पेक्शन लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहा है या कुछ कर रही है, तो वो क्या होगा, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। फिर वी आर बाइंग और रेफ्रिजरेटर दिस दिवाली, मतलब कि इस दिवाली हम रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, मतलब कि अभी खरीदा नहीं है पर खरीदने वाले हैं, पर क्या खरीद रहे हैं, है ना। तो ये सब बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एक तो वो जो एक्शन अभी चालू है उसके लिए, फिर एक वो कि एक्शन अभी हम कर तो रहे हैं पर अभी करंट में चालू नहीं है उसके लिए, और एक वो हम करने वाले हैं अभी एक्शन, वो उसके बारे में बताने के लिए भी क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, एम इज आर प्लस ING लगाते हैं, एम इज आर को, ओके, हाँ मेन वर्ब को ING लगाते हैं। अभी नाउ नेक्स्ट है आपका सिंपल टेंस है, ये समझ में आ जाए ऐसा ही है, ओके। नेक्स्ट है पास्ट, सिर्फ आपको हिंदी पकड़ के रखना है कि कुछ कर रहा है, कर रही है या कर रहा होगा, सॉरी होगा नहीं, कर रहा है या कर रही है, ऐसा पकड़ के रखना है हिंदी में, तो आप सिंपली बोल सकते हो कौन सा टेंस है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें कर रहा था, कर रही थी, था और थी, उसमें है और इसमें था और थी, है या रही है, और इसमें रहा है या रहा था या रही थी। जैसे कि मैं आपको इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग विच वॉज इन अ प्रोग्रेस गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में कुछ हम कर रहे थे तो उसके बारे में, जैसे कि आप बोले तो आप कल वीडियो देख रहे थे, तो क्या होगा कि आई वॉज वॉचिंग वीडियो यस्टरडे, मैं कल वीडियो देख रहा था, ओके। फिर राधा वॉज कुकिंग फूड, मतलब कि राधा खाना पका रही थी। फिर द गर्ल्स वेर डेकोरेटिंग द स्टेज, मतलब कि गर्ल्स डेकोरेट कर रही थी, क्या स्टेज को डेकोरेट कर रही थी, ओके। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, अगर दो कोई और एक्शन एक साथ चल रही हो, दो या उससे ज़्यादा एक साथ एक्शन चल रही हो, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, एज आई वॉज स्लीपिंग वाइल माई ब्रदर वॉज स्टडिंग, यानी कि मैं सो रहा था जब मेरा भाई पढ़ रहा था, मतलब दो एक्शन अभी चल रही है, जैसे कि मैं अभी सो रही हूँ और मेरा भाई पढ़ रहा है, दोनों एक्शन साथ में चल रही है ना, तो भी हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि I was watching video when while my teacher was teaching, कि मैं वीडियो देख रहा था जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, तो ये भी दो एक्शन हुई जो साथ में चल रही है, तो वो क्या हुआ, पास्ट टेंस का यूज़ हुआ, ओके। फिर नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूस एक्शन एट अ सम पॉइंट इन पास्ट व्हेन अनदर इवेंट टू प्लेस, ओके। सो आपको एग्जाम्पल दिया है, वी वेर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन द बॉल रैंग, मतलब कि कोई अनदर एक्शन हुई उससे पहले हम ये कर रहे थे, वो बताने के लिए आप सिंपली ये पकड़ के रखो ना, कर रहा है या कर रहा था या कर रही थी,
तो आप ये समझ में आ जाएगा आपको ये टेंस। ये सारा कुछ नहीं समझोगे तो भी सिर्फ आप कुछ काम कर रहा था तो क्या हो गया, वो हो गया सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस हो गया। ओके, और सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। और अगर कर रहा है और कर रही है तो वो क्या हो गया, सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ओके, समझ में आ गया। सो और इसमें क्या लगता है, वॉज वेयर प्लस आईएनजी। अगर एक वचन आई वी यू दे है तो आई को वॉज लगेगा। आपको पता है वॉज कब कब लगता है और वेयर कब कब लगता है। वी को वेयर लगता है, दे को वेयर लगता है, यू को वेयर लगता है, आई को वॉज लगता है। ओके, शी ही शी इट को वॉज लगता है। शी वॉज वॉचिंग वीडियो, वो वीडियो देख रही थी, है ना। तो कुछ कर रही थी। और यहाँ पे आपको ये वी वेर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन द बेल रैंग, मतलब कि बेल बजी तो हम बाहर खेल रहे थे। ओके, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू रिफर टू द इवेंट्स एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। When we speak about an incomplete action in the future, we call it future continuous tense. We use shall, will, be plus verb को ing to express an action in this tense. ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, कर रहा होगा, कर रही होगी। ओके, होगा होगी, और उसमें कर रहा था, कर रही थी। और सिंपल कंटिन्यूस में कर रहा है, कर रही है। ओके, सो इसमें द टीचर विल बी रीडिंग द लेसन, मतलब कि टीचर लेसन पढ़ रहे होंगे। ओके, अभी मतलब कि फ्यूचर में वो कुछ कर रहे होंगे उसके बारे में हमें बात करनी है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, विल बी शैल बी आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब को। जैसे कि इसमें विल बी, टीचर क्या है, ईट है, ईट को विल लगता है। शैल कब लगता है, आई और वी को शैल लगता है। सो इसमें द टीचर विल बी रीडिंग, द रीड को आईएनजी लगा, द लेसन, मतलब कि टीचर लेसन पढ़ रही थी। फिर वी विल बी लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टुमारो, मतलब कि हम कल क्या, सॉरी टीचर रीड कर रही होगी और हम कल क्या मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कल सीखेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर टेंस कंटिन्यूस क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, कैसे आता है, समझ गए होंगे। फिर भी मैं बोर्ड में एक बार आपको समझा देती हूँ सिंपली वे से। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आपका पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पहले क्या है, एम इज़ आर प्लस मेन वर्ब को आईएनजी लगता है। कब, जब कर रहा है या कर रही है, ऐसा कुछ कर कर के आता है। जैसे कि आई एम प्लेइंग गेम, प्ले आपका मेन वर्ब है तो आई को एम लगता है और उसको प्ले को आईएनजी लगाया, सो आई एम प्लेइंग गेम, तो मैं खेल रहा हूँ करके आया ना, तो वो क्या हुआ, कर रहा है, रही है या रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगेगा, एम इज आर को आईएनजी लगेगा मेन वर्ब को। फिर नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है आपका, वॉज वेयर को मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो कर रहा था, कर रही थी या कर रहा हो, सॉरी हाँ कर रहा था। तो जैसे खेल रहा था तो क्या हुआ, आई वॉज प्लेइंग गेम, मैं खेल रहा था, मैं गेम खेल रहा था, तो प्ले को आईएनजी लगा, वॉज लगा, मतलब कि कुछ कर रहा था, तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं कल पढ़ रहा था, तो आई वॉज लर्निंग यस्टरडे, मैं कल पढ़ रहा था, सीख रहा था यहाँ। ओके, फिर नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसमें विल, शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब को आईएनजी। जैसे कि कर रहा होगा या कर रही होगी, आई शुड बी प्लेइंग गेम, तो मैं गेम खेल रही होगी, कुछ कल कर रही होगी, मतलब कि बाद में कर रही होगी, तो उसका मतलब क्या होगा,
वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो देख रही होगी तो आई शैल बी वॉचिंग दिस वीडियो टुमारो, कल मैं ये वीडियो देख रही होगी। ओके, समझ में आ गया। सो सिंपल है फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कुछ सिर्फ आपको ये पकड़ के रखना है, कर रहा है, कर रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कर रहा था या कर रही थी तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड कर रहा होगा या कर रही होगी तो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इतना पकड़ के रखोगे तो आपको ये तीनों टेंस सिंपली वे में समझ आ जाएंगे। सो हमने कल आपका सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस देखे थे, और आज हमने आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देख लिए। सो हमने 6 टेंस आपके अभी तक देख लिए। आपके 3 टेंस अभी रिमेनिंग है, वो हम बाद में देखेंगे। और इसकी एक्सरसाइज जो आपको, ये जो 3 टेंस है इसकी एक्सरसाइज जो आपको बुक में दी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये 3 टेंस समझ में आ गए होंगे। ओके, बाय बाय वीडियो, बाय बाय स्टूडेंट्स।